नमस्कार सर। आज पर्यावरण दिवस है और ये कौन सा पौधा खरीदा आपने? ये बोगनवेल बोलते हैं इसको। अच्छा, तो ये फूल मतलब ऐसे हाँ, बेल है ऐसी? हाँ, बेल है, चढ़ेगी मकान के ऊपर से। तो यहाँ के टेम्परेचर में हो जाएगा ये? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा कलर के फूल आएंगे इसमें? इसमें ये आएंगे पिंक। अच्छा, चलिए, अच्छी पहल लिया आपने। पर्यावरण दिवस के दिन आप पौधा लगा रहे हैं, बढ़िया बात। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1972 में स्टॉकहोम्स में पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। एक महासम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया के बहुत सारे देशों ने प्रतिभाग किया। ये बात है 1972 के दशक की। तब से लेकर अभी तक, यानी कि आज के दिन तक, पूरी दुनिया ने एनवायरमेंटल क्षेत्र में बहुत सारी उथल पुथल देखी है। ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर रहा है, जलवायु परिवर्तन दूसरा फैक्टर रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर रहे हैं जिन्होंने हमारे पर्यावरण को अलग अलग आयामों से, अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया है। क्यों जरूरत पड़ती है समय समय पर पर्यावरण को याद करने की, पर्यावरण को संरक्षित करने की योजना बनाने की? सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। कुछ प्रयास जमीन पर दिखते हैं लहलाते हुए, और कुछ प्रयास कागजों पर, फाइलों पर भी पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं। वर्तमान दौर में पर्यावरण की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस दौर में हिमालयी जो राज्य हैं वहां भी खतरे की घंटी बज चुकी है। 2013 का केदारनाथ कांड हो या उसके बाद तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं, जो कहीं न कहीं मानव जनित आपदाएं कही जा सकती हैं, को याद करने का दिन है आज, और कुछ कर गुजरने का भी दिन है। यानी कि मैं अगर खुद से प्रयास करूं, कुछ वृक्षों का रोपण करूं, उनको संरक्षित करूं, उनको पालू पोसूं, तो शायद एक दीर्घकालिक समय के बाद पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ सुखद अनुभव हो सकते हैं। उत्तराखंड पर सभी देशों की नजर है, जो भी विकसित देश हैं सबकी नजर उत्तराखंड के संसाधनों पर है। उत्तराखंड की जो कॉरपोरेट लॉबी है उसकी भी नजर उत्तराखंड के संसाधनों पर है। तो ऐसे में जब आप प्राकृतिक वातावरण को, यानी कि संसाधनों को बाजार की भेंट चढ़ा देते हैं, तब पर्यावरण संरक्षित कैसे होगा? ये एक यक्ष सवाल हमारे सामने है। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। मेरे सहयोगी कैलाश पवार और प्रकाश भाई साथ में हैं, और आज हम जा रहे हैं कतुर घाटी के विहंगम क्षेत्र में। सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से विविधता यहाँ भरी पड़ी है। तो दिखाते हैं आज आपको कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी बात कराएंगे, मौका लगा तो, जिन्होंने स्वयं पहल लेकर एनवायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। स्वागत है कैलाश जी आपका। आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रयास चल रहे हैं आपके एनवायरमेंट के क्षेत्र में, जब हम व्यक्तिगत पहल की बात करते हैं, और ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? कि हम एक पर्यावरणीय प्रदेश उत्तराखंड से आते हैं। ये वही उत्तराखंड है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव संसाधनों के लिए जाना जाता है। मगर ग्लोबलाइजेशन और औद्योगिकरण के इस दौर में आज उत्तराखंड में भी कई ऐसे प्राकृतिक परेशानियां देखने को आ रही हैं, जैसे तापमान का बढ़ जाना। विगत 10-15 सालों में ऐसा कुछ औद्योगिकरण का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण से बहुत से चेंजेस पर्यावरण में आ रहे हैं। कहीं पानी की कमी हो जाती है, कहीं जंगलों में आग हो जाता है, कहीं कई प्रकार की समस्याओं का सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ रहा है। और यही उत्तराखंड प्रदेश है जहाँ से चिपको आंदोलन, कई प्रकार के पर्यावरण को बचाने के, क्योंकि हम तो प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, तो इस दशा में हम समझते हैं कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ काम हमें करना होगा। और हमें पर्यावरण दिवस ही नहीं, हम तो, हमारे वहाँ पर्व होता है प्रकृति को पूजने का, हरेला। उस समय हम वृक्ष वगैरह लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें चौड़े पत्ते वाले पेड़ लगाने होंगे। जो क्या मान्यता है हरेला पर्व की कैलाश भाई? देखिए, हरेला प्रकृति अपने एक पूर्ण स्वरूप में रहती है, और उस समय कोई भी बीजारोपण किया जाता है पौधों का, तो उसको उगने का बहुत अच्छा समय माना जाता है। जमीन में नमी होती है, पानी होता है, और प्राकृतिक रूप से प्रकृति भी पर्यावरण को सजोने का। आपने कुछ पौधे लगाए इस बीच? हाँ, मैंने पिछले वर्ष कुछ 20-25 पेड़ लगाए थे, तो अभी उग रहे हैं। कौन कौन से? बांज है, फड़ियाट है, जो यहाँ की प्रकृति में उग सकता है। जैसे हमने भीमल भी लगाया है और हरड़ वगैरह लगाए हैं। तो ये चीजें हैं जो हमें। भीमल का क्या उपयोग है कैलाश भाई? देखिए, भीमल 2 प्रकार का, एक तो चौड़ी पत्ती का पेड़ हमारे ग्रामीण परिवेश में चारे के लिए, जानवरों के चारे के लिए भी यूज किया जाता है।
तो आपने सुना भी कैलाश भाई को, हमारे साथ दूसरे युवा साथी भी हैं। कैलाश भाई ने अपने अनुभव बताए, उत्तराखंड की जैव विविधता के बारे में आपने बोला, और लगभग 25-30 पेड़ इन्होंने वृक्ष इन्होंने अपने घर में लगाए हैं, वृक्षारोपण किया है। न सिर्फ लगाए हैं बल्कि कैलाश भाई उन पेड़ों की सुरक्षा भी करते हैं, उनके लिए मुस्तैद भी रहते हैं, देखभाल करते हैं। इनका ये मानना है कि अगले 2 साल में लगभग 50 पेड़ 50 पेड़ का इनका टारगेट है, ये लगाएंगे और उनको पोषित भी करेंगे। तो हमारे बीच हमारे एक और साथी हैं, कोट भ्रामरी मंदिर के पास इनका गांव है, प्रकाश भाई। ये भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में इनकी क्या सोच है, क्या विचार है। प्रकाश भाई, आपका स्वागत है स्वर स्वतंत्र में। और आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून है। भीषण गर्मी महानगरों में एक और है, तो हिमालय क्षेत्रों में यानी उत्तराखंड के कई सारे पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा सुहाना मौसम है। इस वक्त आप देख सकते हैं, छाया है और चीड़ का ये जंगल है। चीड़ के जंगल में काफ़ी गर्मी होती है, बावजूद उसके भी यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जैव विविधता से परिपूर्ण जो हमारा उत्तराखंड है, वो इस वक्त मौसम के दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है। तो क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और सारे विश्व को इस पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ। इस समाज को बचाने के लिए हमको वृक्ष को रोपित करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अचानक तापमान की वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। कहीं पर वृक्षों का दोहन हो रहा है, तो कहीं पर हमारे कंक्रीट ज़्यादा बढ़ रहा है। इस समाज में लोगों को अपने जो पहले के यहाँ पर इको फ्रेंडली मकान बनते थे, उनकी तरफ फिर से जाना होगा। इस सभ्यता को अपनाया है, जो कंक्रीट को अपनाया है, यहाँ पर मकान लेंटर वाले मकान बने, जिससे कि अचानक यहाँ पहाड़ों में भी अब गर्मी होने लगी है। हमको अपने जो पहले के स्वरूप जो हमारे जो पूर्वज थे, जो उस समय काफ़ी समझदार थे, जिनमें इको फ्रेंडली में हम मकान बनाए, जिसके द्वारा यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता था, जिनमें गर्मी नहीं होती थी, हमेशा हर साल बर्फ़ गिरती थी। अब ऐसा है कि यहाँ भी शहरों के जैसा ही तापमान हो रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमको हर किसी को यहाँ पर पहल करनी पड़ेगी। कम से कम हर आदमी को 20 या 50 पेड़ों की यहाँ पे जिम्मेदारी लेके अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों के आसपास ये पेड़ लगाने होंगे, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और एक गीत की 2 पंक्तियां भी मुझे अभी याद आ रही हैं कि पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसें, पेड़ों की रखवाली हो। जब वृक्ष रहेंगे इस धरा पे, तो ये धरा हरितिमा इस धरा में लहलहाती रहेगी, जिससे हमें ऑक्सीजन में मिलेगा, पानी के हमारे स्रोत बरकरार रहेंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। तो पर्यावरण है, पेड़ है तो जीवन है, और इस जीवन को जीने के लिए हम इतने उत्कंठित हैं, इतने लालायित हैं। तो आइए मिलके अपनी इस धरा को बचाएं, वृक्ष लगाएं और उनको पोषित करें, पल्लवित करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर यही संदेश स्वर स्वतंत्र की ओर से मैं अपने साथियों के साथ आप सबके बीच प्रसारित करना चाहता हूं। नमस्कार, बने रहिए स्वर स्वतंत्र के साथ।